चलिए, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, आज का हमारा जो है सेट प्रैक्टिस का 9 नंबर सेट प्रैक्टिस होगा। अभी तक 8 वो हम सेट बनवा चुके हैं। यदि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को जा करके देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेट नंबर 9 पे आते हैं। आज का जो सेट होगा मेरा 9 होगा, 8 होगा जी। इंसुलिन की 8 नंबर सेट होगा, 9 नहीं होगा, 8 नंबर सेट होगा। क्योंकि आपका जो पहले है 7 वीडियो बना चुके हैं, सेट नंबर 7 तक करवाए हुए हैं। आज आपका सेट नंबर 8 होगा, है ना। सेट नंबर 8 है। चलिए, तो इसमें देखिए क्या कहता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो होता है रोग होता है उसका नाम क्या है। क्या डायबिटीज होता है, क्या बेरी होता है, क्या नपुंसकता होता है, या एनीमिया होता है। तो एक से बताइए, एनीमिया जो है ये एनीमिया होगा नहीं होगा, ये आयरन की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। एनीमिया नामक रोग किसके कमी से होता है, तो आयरन की कमी से। नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी से। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से। तो बच गया कौन आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो डायबिटीज होगा। इसे चीनी का बीमारी भी कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज। सुनने में तो लगता है वो बहुत अच्छा नाम है, डायबिटीज, चीनी रोग, समझे कि नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक है कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिसको डायबिटीज होता है कल्पना नहीं कर सकते कितना खतरनाक है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं उसको, बीमारी भी होता है ना कि कुछ ऐसा बीमारी जिसके नाम से ही घृणा आता है, लेकिन सुनने में इंसुलिन, डायबिटीज, चीनी का रोग, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम सुनना अच्छा है लेकिन बहुत ही बीमारी खतरनाक है। एक मिनट लाइट कट गया, थोड़ा सा रुकिए। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। लाइट कट गया है इसलिए। चलिए आते हैं सेट नंबर 8 पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए फर्स्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपका है इसमें देखिए क्या कहता है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, रक्त का जो तरल भाग होते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उससे प्लाज्मा कहते हैं। किधर गया, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त के जो तरल भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हृदय में दाईं और हमेशा किस प्रकार की रक्त रहती है। हृदय जो होती है हमारा जो हृदय होता है उसमें दहना तरफ जो है किस प्रकार का रक्त रहेगा, तो वह हमेशा जो है दहना तरफ अशुद्ध रक्त होता है। दहना तरफ किस प्रकार की रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, और बामा तरफ जो होता है शुद्ध रक्त होता है। इसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम हृदय में दाईं और हमेशा किस प्रकार की रक्त रहती है, तो अशुद्ध रक्त रहती है। दाईं और अशुद्ध रक्त वही प्यूरिफाई होकर के बाईं ओर आ जाती है, दोनों नहीं होगा। चलिए 3 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है हृदय में कुल कितने कोठरियाँ होती है। हमारा जो हृदय होते हैं उसमें जो कुल कोठरियों की संख्या कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं,
4 होते हैं। यदि आप 10th में पढ़े होइएगा, उसमें पढ़े होइएगा आप कि हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या कितने होता है, प्रकोष्ठ। यहाँ लिखा है कोठरिया, उसमें लिखा हुआ था क्या, प्रकोष्ठ। हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हृदय में प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन पे कहता है हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण करता है, बड़ी आंत नहीं, मस्तिष्क नहीं, सोचने विचारने काम करता है, किडनी या वृक्क या किडनी, यही हो जाएगा राइट आंसर। हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसे जो प्यूरिफाई करता है, शुद्धिकरण करता है, कौन करता है, तो वृक्क या किडनी करता है। रक्त का जो है शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, वृक्क या किडनी करता है। ठीक है, चलिए 5 हो गया। आप सबको बता देते हैं कि आप सबका एग्जाम लगभग दिसंबर में हो जाएगा, इसीलिए सब काम धाम छोड़ करके इसमें तैयारी में लग जाइए। इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो आप जानते हैं कि प्राइवेट का क्या हाल है। बहुत बड़ी मौका है, इसमें चूकिएगा तो फिर 5 साल तक वेट करते रहिएगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि पहले जो है, अभी तक जो था, पहले क्या था कि बहुत कम स्टूडेंट सब ANM करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि धड़ल्ले से ANM, क्योंकि उधर जो है कंपटीशन भीड़ ज़्यादा हो गया है, सब मेडिकल लाइन में आ रहा है। इसीलिए इसको किसी भी हाल में आपको लेना है, एक सीट आपको रिजर्व करना है। और हमारे साथ आप बने रहिए, 100% आपका जो है हो जाएगा रिजल्ट। बस शर्त यही है कि जितना कराते हैं उतना आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका जो है, जो स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबके पास PDF भेज रहे हैं ना, ठीक है। 5 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे कहता है वृक्क की छनी हुई व्यर्थ की वस्तुओं को कहाँ, वृक्क मतलब किडनी की छनी हुई व्यर्थ की वस्तुओं को कहाँ भेजता है। हमारा जो वृक्क होता है वो ब्लड को क्या करता है, छानने का काम करता है। ब्लड को क्या करता है, छानने का काम करता है। उसमें जो अशुद्ध होता है या व्यर्थ पदार्थ होता है, कचरा होता है, उसे कहाँ भेजा जाता है, तो उसे भेजा जाता है मूत्राशय या ब्लेडर में। उसे कहाँ भेजा जाता है, मूत्राशय या ब्लेडर में। ठीक है ना, जो कचरा होता है किडनी में, जो कचरा होता है ब्लड में, हमारे ब्लड में जो कचरा होता है उसको छानता कौन है, किडनी या वृक्क। उसमें से कचरा को निकाल कर कहाँ भेज देता है, मूत्राशय में भेज देता है, वहाँ से अपना निकल जाता है पेशाब मार के बाहर। चलिए 6 नंबर के बाद आए क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायरॉक्सिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी नहीं, मस्तिष्क में होता है। थायराइड नाम में है इसका, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा। थायरॉक्सिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायरॉक्सिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 7 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको रक्त संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रक्त संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त परिवहन तंत्र, वायु परिवहन तंत्र नहीं, मूत्राशय नहीं होगा। रक्त संचालन की प्रक्रिया को रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। रक्त संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। रक्त संचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। चलिए 8 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मानव शरीर में कितने मूत्र प्रणालियां होती है। मानव का जो शरीर होते हैं उसमें जो है मूत्र प्रणाली कितने होते हैं, तो मानव शरीर में मूत्र प्रणाली की संख्या जो होते हैं वो 2 होते हैं। मानव शरीर में मूत्र प्रणाली की संख्या कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर के बाद आए क्वेश्चन 10 पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त कोशिकाएं होती है, कि हमारा जो रक्त कोशिकाएं होती है लाल होती है तो होती है, श्वेत होती है तो होती है। तो ऑप्शन में क्या है, दोनों, तो दोनों हो जाएगा।
रक्त कोशिका जो है लाल और श्वेत दोनों होती है, पढ़े हो ना, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स कण। तो प्लेटलेट्स में नहीं है, लाल और श्वेत है ना, तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो आप सब बताइए, तो अभी तक 10 में कितना सही हुआ? आप सबको 10 में अभी तक जो देखते होगा कितना सही हुआ? कम से कम 8 होना चाहिए अब, ठीक है ना, पुराने स्टूडेंट को कम से कम अब 8 होना चाहिए। चलिए 10 नंबर के बाद आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है 11 में कहता है आपको, जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का जो आधार होता है, जीवन का जो आधार होता है जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीवन का आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीवन का आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 11 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ये जीव द्रव्य क्या है? इकाई है, ठीक है ना। चलिए 13 में कहता है, हाथ पैर के उत्तक को क्या कहते हैं? हमारा हाथ और पैर का जो उत्तक होते हैं, हमारे हाथ और पैर के जो उत्तक होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक उत्तक। अनैच्छिक उत्तक, अनैच्छिक उत्तक आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे, गलत है। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक उत्तक हो जाएगा। हाथ पे हमारे जो इच्छा के अनुसार काम करता है, हाथ और पाँव हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऐच्छिक उत्तक। तो हाथ पैर के उत्तक को क्या कहते हैं? ऐच्छिक उत्तक कहते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 13 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या, कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी साफ से, इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। कितना होगा? 10, 22, 33, 40 कितना होगा बताइए जल्दी से। चलिए 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। चलिए 14 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पसलियों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? पसलियों में, हमारा जो पसली होता है, तो पसलियों में कुल कितने हड्डियां पाई जाती है? 1, 24, 33, 40। तो पसली में 24 हड्डियां पाई जाती है। पसलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 24 हड्डियां पाई जाती है। चलिए 15 नंबर के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दोनों हाथ मिलाकर कुल कितने हड्डियां होती है? दोनों हाथ मिलाकर कुल कितने हड्डियां होती है? हमारे दोनों हाथ में जो है, दोनों हाथ में मिलाकर के जो हड्डी होती है वह कुल कितना होता है? ये आप लोगों को जानकारी, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका। 10 होगा, 20, 10 होगा, 28 होगा, 33 होगा, 4 होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। 28 इसका राइट आंसर होगा। एक हाथ में 14 गो, दूसरा हाथ में 14 गो, मिलाकर कितना होता है? 28 होता है। 33 का कौन संख्या होता है। चलिए 16 के बाद आइए 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोशिका के चारों तरफ फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? कोशिका के जो चारों तरफ जो है, कोशिका के चारों तरफ फैले हुए भाग होते हैं उसे जो कहते हैं, उसे कहते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के चारों ओर फैले हुए भाग को, कोशिका के चारों तरफ फैले हुए भाग को कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 पाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे कहता है, अधपका भोजन काफी डैश होता है। अधपका भोजन जो होता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं तो पूरा नहीं पकता, अधपका रहता है, तो क्या होता है? लाभदायक होगा? नहीं, लाभदायक नहीं होगा। अधपका भोजन कभी भी लाभदायक नहीं होगा।
जैसे कि चावल एक एग्जाम्पल ले लीजिए, चावल आप खाइएगा पूरा सही से उसका पका हुआ सीधा नहीं रहेगा, आपको लाभ करेगा। या रोटी ले लीजिए, सिंपल में आप रोटी खाइएगा और कांचे ही रोटी रहेगा तो लाभ देगा आपको, हानि करेगा? वो हानि करेगा। क्या होता है? हानिकारक होता है। तो अधपका भोजन काफी क्या होता है? हानिकारक होता है। अधपका भोजन काफी हानिकारक होता है। 18 हो गया। आइए 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है पाश्चुरीकरण से दूध में उपस्थित क्या नष्ट हो जाता है? जब दूध को हम क्या करते हैं, पाश्चुरीकरण करके उबालते हैं तो उसमें क्या नष्ट हो जाते हैं? उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। आपको हम कल ही से बताए थे, दूध को पूरी तरह उबालने पर उसमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध को पूरी तरह से उबालने पर उसमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वह क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 19 हो गया और आज का 20 लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर आते हैं। कहता है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कब बना? खाद्य सुरक्षा, खाने का जो सामान होता है, तो वही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कब बना? 2010, 2006, 2003, 2004। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। ये ईस्वी वाला जो कब क्या बना, कब कौन सा संगठन बना, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% से रहेगा, इसीलिए इसको अपना नोट करते जाइएगा। नोट करने की वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम PDF ऑप्शन को भेज देते हैं, ठीक है ना। यदि कोई स्टूडेंट नए हैं तो ये है कि यहाँ इस नंबर पे आपको क्या करना है, यदि आप नए हैं या अभी तक हम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देता होगा, है ना, यहाँ पर नंबर 870 984 49 24। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। वहाँ पर BTSCANM 10,709 अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप ऐड कर देंगे। ग्रुप ऐड से आपको फायदा क्या है, देखिए इसका फायदा आपको दिखाते हैं। ग्रुप में ऐड करने से फायदा है इसका, देखिए जैसे कि आज आपका हम सेट बताए हैं, तो इसका जो सेट का जो है इस सेट का क्वेश्चन आपके पास ग्रुप में चला जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, हृदय में दाई और हमेशा किस प्रकार की रक्त प्रवाहित होती है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे भी सेट में मारे हैं, हम आपको बताए हैं। आप खुद से वीडियो समाप्त होने के बाद या एक दिन के बाद आप खुद से उसको बनाइएगा। जो बन गया, क्योंकि आप वीडियो देखे रहिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन बन जाएगा। जो नहीं बना तो उसका देखिए यहाँ पर जो उसका आंसर दिए हुए हैं, 1 का ए होगा, 2 का सी होगा, 3 का ए होगा, इस तरह से उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो ये आपका फायदा है ग्रुप में जुड़ने से, इसीलिए आप सभी जो है अपना उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, नंबर पे जो है अपना जुड़ जाइए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।